गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो करते हैं आज की क्लास शुरू, ठीक है। तो पिछले कल हमने गुप्त साम्राज्य पढ़ा था। गुप्त साम्राज्य पढ़ा था जिसकी स्थापना कौन करता है? श्रीगुप्त करता है, लेकिन वास्तविक हमारा चंद्रगुप्त माना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जब हमारा गुप्त साम्राज्य एंड होता है तो दूसरी ओर से आता है हमारा भूति वंश। इसको पुष्य भूति वंश भी बोलते हैं या भूति वंश भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भूति वंश की बात करें तो भूति वंश की स्थापना कौन करता है? हमारा पुष्य भूति। पुष्य भूति क्या करता है? भूति वंश का संस्थापक होता है और राजधानी बनाता है अपनी थानेश्वर। अपनी राजधानी बनाता है थानेश्वर, ठीक है। इसके बाद पुष्य भूति क्या करता है? राजधानी बनाने के बाद इतना ही इसका वर्णन है और उसके बाद आता है नरवर्धन। कौन आता है? नरवर्धन। इसके बारे में ज्यादा नहीं होता है, अयोग्य शासक होता है, निकम्मा शासक होता है, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं करता है। तो इसके बाद आता है हमारा प्रभाकर वर्धन। कौन आता है? प्रभाकर वर्धन। अब प्रभाकर वर्धन क्या होता है? काफी महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, ठीक है। इसने क्या किया? बहुत सारी उपाधियों के साथ राजगद्दी पर बैठा। हुण हरि पहली उपाधि थी इसकी, हुण हरि। इसने क्या था? हुण एक नाम की जाति थी, उसको हराया था, जिसके उपरांत उसको हुण हरिण नाम की उपाधि प्राप्त की। दूसरी केसरी उपाधि धारण की और सिंधु राज और गुज्जर प्रजागत और सुगंधी राज की कई उपाधियों से अलंकृत किया खुद को, ठीक है। इसके बाद अब इसने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कोई राजा देखो युद्ध नीति अपनाता है तो कोई राजा वैवाहिक नीति। तो इसने क्या किया? मोखरियों की जाति थी, उनके साथ अपने क्या किया? वैवाहिक संबंध बनाया और अपने राज्य का विस्तार किया, ठीक है। मोखरियों ने क्या किया? के साथ अपने वैवाहिक संबंध बनाए और अपने राज्य का विस्तार किया, ठीक है। अब इसके बाद प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे होते हैं, ठीक है। राजवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन, ठीक है। राजश्री इनकी एकमात्र कन्या होती है और 2 इनके उत्तर होते हैं, ठीक है। और जबकि राजवर्धन इसके बाद किंग बनता है प्रभाकर वर्धन के बाद, ठीक है। लेकिन राजवर्धन जब गुप्त वंश की और लास्ट शासक क्या समाप्त करते हुए आगे की ओर बढ़ता है तो बंगाल का राजा शशांक क्या कर देता है? इसको रास्ते में ही मार डालता है, राजवर्धन को, ठीक है। जब बंगाल का शासक वही शशांक है जिसने बोधि वृक्ष को जलाया, ठीक है। और जब बंगाल के शशांक राजवर्धन को मारने के बाद कई राज्यों को हड़प लेता है तो उसके बाद क्या? हर्षवर्धन को क्या बना दिया जाता है? किंग। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में क्या बनता है? किंग बनता है। उस टाइम उसकी एज मात्र 16 वर्ष की थी। अब देखो शशांक जब राजवर्धन को मारता है तो उसके बाद वो उसके राज्य की ओर प्रस्थान करता है, तो वहां से राजश्री क्या होती है? भाग जाती है, ठीक है, और कहीं जंगलों में चली जाती है। जब हर्षवर्धन को किंग बना दिया जाता है तो उसके बाद जब किंग बनने के बाद क्या होता है? कई राज्यों में अपना विस्तार करता है और किसी ऋषि मुनि की भी मदद से अपनी बहन राजश्री को ढूंढता है और उसको किंग की पदवी पे बैठाता है। खुद ना किंग बनते हुए क्या वो क्या करता है? राजपाट के काम करता है, ठीक है। अब देखो किंग कौन है? राजश्री, लेकिन कार्यकाल जो हर्षवर्धन का है वो हर्षवर्धन खुद चलाता है, ठीक है। अब हर्षवर्धन का पहले जन्म के बारे में बात करें तो 591 ईस्वी में क्या हुआ था? इसका वर्त हुआ था, ठीक है। हर्षवर्धन का 591 ईस्वी में जन्म। माता पिता प्रभाकर वर्धन, पिता इनके आते हैं प्रभाकर वर्धन और माता आती है इनकी यशोमती, ठीक है। माता कौन आती है? यशोमती, ठीक है। और दरबारी कवि होते हैं इनके बाणभट्ट, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है बाणभट्ट, जिन्होंने एक बुक लिखी। कौन सी? बाणभट्ट ने कौन सी बुक लिखी है? हर्षचरित, ठीक है।
बाणभट्ट ने हर्ष चरित लिखी है। और ये इसका धर्म कौन सा अपनाया था? सूर्य का उपासक था, यानी कि हिंदू धर्म से रिलेटेड था, सूर्य का उपासक। और इसके उपनाम शीलाद्वितीय महाराजा धीराज, शीलाद्वितीय महाराजा धीराज, यानी शीलाद्वितीय इसलिए बोला गया क्योंकि ये काफी मजबूत योद्धा व्यक्ति था, ठीक है। और ये भी माना जाता है हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था। क्या माना जाता है? हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट। सम्राट मतलब राजा ही होता है, ठीक है, समझ गए? तो ये था हमारा कुछ मोटा मोटा आइडिया किसके? आपका भूति वंश के बारे में, ठीक है। इसके बारे में हम पूर्ण रूप से आगे वाली क्लास में क्या डिटेल में करेंगे, ठीक है। समझ आ गया?